मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बड होता है और वो एक वैम्पायर हंटर था। वो वैम्पायर को मारकर उनके दांत निकाल लिया करता था, क्योंकि उस समय वैम्पायर के दांत बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते थे। और जब वो एक घर में जाता है तो वो दरवाजे के बाहर एक तार लगाता है और वो घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक औरत आ जाती है। अब वो अपनी गन निकाल कर उस औरत को शूट कर देता है, क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक वैम्पायर थी। और अब वो वैम्पायर उठती है और बड के ऊपर हमला कर देती है, मगर बड बड़ी ही मुश्किल से उस वैम्पायर का गला काट देता है। दरअसल वैम्पायर को मारने के लिए उनका गला काटना पड़ता था और तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ दूसरा वैम्पायर भी आ जाता है, मगर तार की वजह से उसका गला कट जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले बड ने दरवाजे पर लगाया था। अब अगले सीन में हम एक लेडी वैम्पायर को देखते हैं, जो कि एक वैम्पायर की कमेटी बनाना चाहती थी ताकि सभी वैम्पायर यहाँ पर आकर रह सके, और इसके लिए उसने अपने साथी को भी मार दिया था। अब बड अपने पुराने घर पर आता है और नहाने लगता है ताकि कोई वैम्पायर उसकी स्मेल को ना ढूंढ सके। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने जिस वैम्पायर को मारा था उसके साथ ही उसका पीछा कर सकते हैं। अब वो अपनी बेटी के स्कूल जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को पिकअप करता है। दरअसल बड ने अपने परिवार वालों को नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। अब वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी उसके लेट आने की वजह से परेशान है। और अब वो बड को बताती है कि वो अपना घर बेचना चाहती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की फीस जमा कर सके। मगर वहाँ पर बड उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं 7 दिन में पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अब बड वैम्पायर के दांत बेचने के लिए एक शॉप पर जाता है और वहाँ पर उसे वैम्पायर के दांत के बदले $800 मिलते हैं। अब वो वैम्पायर लेडी अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर वो अपनी बेटी को मरा हुआ पाती है। दरअसल बड ने जिस वैम्पायर को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि इस वैम्पायर की बेटी होती है, और ये लेडी वैम्पायर लगभग 500 साल पुरानी वैम्पायर थी। अब वो लेडी वैम्पायर अपने पार्टनर को ऑर्डर देती है कि जिसने भी मेरी बेटी को मारा है उसको मेरे सामने लेकर आओ। अब अगले दिन बड अपने दोस्त के पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो दोबारा यूनियन में शामिल होना चाहता है। दरअसल यूनियन एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि वैम्पायर को मारने का काम करती थी। अंदर जाकर बड का दोस्त ओनर से बड की काफ़ी सिफारिश करता है, जिसके बाद ओनर उसको यूनियन सोसाइटी में शामिल कर लेता है। शॉप का ओनर बड को डे शिफ्ट देता है, यानी कि उसको दिन में वैम्पायर को मारना होगा, और इस काम के लिए बड को एक पार्टनर भी देता है। अब बड अपने पार्टनर के साथ 3 वैम्पायर्स को मारने जाता है। बड बताता है कि 3 वैम्पायर्स इंसानों का खून नहीं पचा सकते, इसीलिए वो बिल्ली और चूहों का खून पिया करते हैं। अब बड अपने पार्टनर को गाड़ी में रुकने को बोलता है और वो उन 3 वैम्पायर्स को मारने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर बड काफ़ी सारे वैम्पायर को मार देता है, मगर एक वैम्पायर बड के ऊपर हमला कर देता है। बड की मदद करने के लिए उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और बड को गन पकड़ा देता है, जिसके बाद बड गन की मदद से वैम्पायर को मार देता है। अब बड सारे वैम्पायर को मारकर उनके दांत इकट्ठा कर लेता है, मगर यहाँ पर बड का पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम लेडी वैम्पायर को देखते हैं और अब वो उस शॉप पर पहुंच चुकी थी जहां पर बड ने उसकी बेटी का दांत बेचा था। शॉप का ओनर बड का नाम बता देता है, जिसके बाद लेडी वैम्पायर उसको मार देती है। जिसके बाद बड का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर जाता है और उसको वहां पर एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि वो उसके पड़ोस में ही रहती है, और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब बड उसी शॉप में जाता है जहाँ पर उसने वैम्पायर के दांत बेचे थे, मगर वो देखता है कि उसके दोस्त को वैम्पायर्स ने मार दिया था, और अब बड को भी पता चल गया था कि वैम्पायर्स को उसका नाम पता है और वो उसका पीछा करेंगे। अब बड का दोस्त कहता है कि हमें इसके बारे में यूनियन को बता देना होगा, लेकिन बड उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे और वो अपनी बेटी की फीस भी नहीं भर पाएगा। जिसके बाद बड का पार्टनर मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बड को पता चला है कि एक वैली में बहुत सारे वैम्पायर हैं, और वो अपने दोस्त को लेकर वैम्पायर्स को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। और जब बड वहाँ पहुँचता है तो उसको वहाँ पर 2 वैम्पायर हंटर मिलते हैं। फिर वो चारों मिलकर साथ में वैम्पायर को मारने का प्लान बनाते हैं। अब वो चारों घर में जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी सारे वैम्पायर से लड़ते हैं, और उन्होंने बहुत सारे वैम्पायर्स को मार भी दिया था। अब वो सभी वैम्पायर्स का दांत इकट्ठा करते हैं, मगर बड के पार्टनर को एक वैम्पायर पकड़ लेता है, लेकिन बड तभी उस वैम्पायर को मार भी देता है, और वो अपने दोस्त से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। अब अगले सीन में बड अपनी बेटी को लेकर एक पार्टी में जाता है, मगर तभी उसे एक वैम्पायर लेडी का कॉल आता है
वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी और बीवी दोनों को छीन लूँगी। अब बट अपनी बेटी को उस पार्टी से ले जाता है और उसको गाड़ी में बैठाता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर अच्छे से गेम खेलो, और वह वहाँ से भागने लगता है। मगर उस वैम्पायर लेडी के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। बट बड़ी ही चालाकी से उन सभी वैम्पायर्स को मार देता है। बट अपनी गाड़ी को लेके एक टनल में चले जाता है, जो कि बहुत छोटा रास्ता होता है, जिसकी वजह से वो उन सभी को चकमा देकर बच निकलता है। बट अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के घर पर आता है, मगर वहाँ पर वो लेडी वैम्पायर पहले से ही मौजूद होती है और उसने बट की बीवी को भी पकड़ा हुआ था। बट की बीवी उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। अब बट अपनी बीवी को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और उसने इन वैम्पायर के साथी को मारा था और ये सारे वैम्पायर मुझसे बदला लेना चाहते हैं। अब वो वैम्पायर लेडी बट से कहती है कि वो उसकी बेटी को वैम्पायर बना देगी, जिसके बाद वो अपनी ही माँ का खून पी जाएगी और बट को ये सब देखना पड़ेगा, तभी उसे किसी अपने को खोने का दर्द पता चलेगा। और बट देखता है कि वैम्पायर्स ने उसके पार्टनर का गला काट दिया है। वैम्पायर बट पर हमला करते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वैम्पायर लेडी बट की बेटी और उसकी बीवी को वहाँ से लेकर चली जाती है। बट उठता है तो देखता है कि उसका दोस्त एक वैम्पायर बन चुका है और उसको पीने के लिए अब खून चाहिए। अब बाद में वो उस लेडी के पास जाता है जो कि उसके पड़ोस में रहती थी। वो लड़की उसे बताती है कि वैम्पायर्स ने उसे ज़बरदस्ती वैम्पायर बना दिया और वो अब उनसे बदला लेना चाहती है, और वो बट के पार्टनर को पीने के लिए खून भी देती है। अब वो तीनों मिलकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वैम्पायर लेडी रहा करती थी। वहाँ पहुँचकर वो बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते हैं, लेकिन वो अकेले इन सारे वैम्पायर्स को नहीं मार सकते थे। तभी वहाँ पर बट का दोस्त जॉन आ जाता है, जिसके पास एक मशीन गन होती है। मशीन गन लेकर वो सारे वैम्पायर्स को मार देता है। अब वो चारों दो दो की टीम बनाकर अलग अलग रास्ते से जाते हैं। बट और उसका फ्रेंड जॉन वैम्पायर्स का मुकाबला करते हैं, मगर एक वैम्पायर जॉन के गले पर काट लेता है, जिसके बाद जॉन खुद को जेल के अंदर बंद कर लेता है और वो बट को आगे बढ़कर अपनी बेटी और बीवी को बचाने को बोलता है। और जब बट वहाँ से चला जाता है तब जॉन अपने शरीर में लगे बम को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। और वैम्पायर लेडी के साथी ने बट को पकड़ लिया था, मगर तभी वहाँ पर बट का पार्टनर और वो लड़की आ जाती है और वो दोनों मिलकर उसको मार देते हैं, जिसके बाद बट आगे बढ़ता है और वो वैम्पायर लेडी के पास पहुँच जाता है और मौका देखते ही वो उसको शूट कर देता है। मगर वो वैम्पायर लेडी इतनी ज़्यादा तेज़ और फास्ट होती है कि वो बट को मारकर गिरा देती है और वो बट की काफ़ी बुरी तरीके से धुलाई करती है। अब वो वैम्पायर लेडी बट को मारने वाली होती है, मगर तभी उसकी बीवी एक लकड़ी के टुकड़े को उस वैम्पायर लेडी के सीने के आर पार कर देती है, जिससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन वो थोड़ी जख्मी हो जाती है। अब बट मौका देखकर उठता है और अपनी गन से उस वैम्पायर को शूट करता है, मगर वो वैम्पायर लेडी बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लेती है और ये देखकर बट हैरान हो जाता है। अब वो वैम्पायर लेडी बट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी उसका गला कट जाता है और वो मारी जाती है। बट ने उसको शूट करने से पहले वहाँ पर एक वायर लगा दिया था, जिसकी वजह से वैम्पायर लेडी का गला कट जाता है और उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बट की बीवी अब उसको माफ़ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।